नमस्कार दोस्तों, मैं रामगोपाल साहू आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ना स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने पास्ट सिंपल को पढ़ाया था, पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ाया था। पास्ट इंडेफिनिट में किस प्रकार से सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, उन सभी को हमने उस टेंस के माध्यम से देखा था। इस वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की स्टडी करने वाले हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में ऐसे कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसको पास्ट कॉन्टिन्यूस के रूल्स के माध्यम से हम उसको ट्रांसलेट करके बोल सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि सामने देख सकते हैं आप, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, ऐसे सभी सेंटेंसेस जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे या कुछ वर्ब्स होते हैं, जैसे खड़ा था, बैठा था, सोया था, पहना था, लटका था, ये कुछ सिचुएशंस है जो हमेशा कॉन्टिन्यूअस की स्थिति को दर्शाती है। तो उस स्थिति में ऐसा पहचान भी आया तो आपको कॉन्टिन्यूअस से बनाना है। कुछ वर्ब्स, 8-10 वर्ब्स होंगे, बाकी अधिकतर सेंटेंसेस जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे, जिसका अंत होता है जिस सेंटेंस का, उन सभी को पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल से बनाया जा सकता है। नहीं आया तो नेगेटिव रूल से बनाएंगे, प्रश्न आया तो इंटरोगेटिव रूल से बनाएंगे, और वो दोनों नहीं आया, सकारात्मक सेंटेंसेस है तो अफर्मेटिव रूल से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? हमारे वाक्य में जो भी काम करता है उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे मम्मी बाजार जा रही थी तो कौन जा रही थी? मम्मी। तो मम्मी यहाँ सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद में है हेल्पिंग वर्ब, वाज, वर। उसके बाद है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब मतलब होता है काम। कहाँ जा रही थी मम्मी? बाजार। क्या कर रही थी? जाने का काम कर रही थी, तो ये है उसका काम। प्लस ऑब्जेक्ट, तो कहाँ जा रही थी? बाजार, तो वो हो गया उसका ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को समझ सकते हैं जिसकी भी पहचान आई, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, जिन भी सेंटेंसेस का पहचान आया उसको हम इस रूल के माध्यम से बना सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मैंने टिक में लिख दिया दोस्तों, यू और प्लूरल नंबर के साथ यदि सब्जेक्ट में यू और प्लूरल नंबर आता है तो आपको वर लगाना है। बाकी सब्जेक्ट में उसके अलावा कुछ भी आ जाता है तो आपको वॉज का प्रयोग करना है। तो आइए सेंटेंसेस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, वह खाना बना रही थी, वह खाना बना रही थी। लड़की है, रही थी, आया है, मतलब तो लड़की के लिए वह होता है सी, सी के साथ लगेगा वॉज, क्योंकि यू और प्लूरल नंबर के साथ बस लगेगा वर, बाकी सब में वॉज, तो सी वॉज। खाना बनाने का होता है कुक, आईएनजी फॉर्म लगा इसलिए हो गया कुकिंग, और खाना को बोलते हैं फूड। तो इस प्रकार से वह खाना बना रही थी, इसको हम इजिली कह सकते हैं सी वॉज कुकिंग फूड। अगला सेंटेंसेस है, हम पुस्तक पढ़ रहे थे। हम पुस्तक पढ़ रहे थे, कौन पढ़ रहे थे? हम हो गया सब्जेक्ट, हम का हो गया दोस्तों वी क्या है? एक प्लूरल नंबर होता है, इसलिए हमने यहाँ वर लगा दिया, क्योंकि हमने टीप में लिखा भी है यू और प्लूरल नंबर के साथ में वर लगता है, तो वी वर। पढ़ने का होता है रीड, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है, इसलिए हमने लगा दिया रीडिंग, आईएनजी फॉर्म लग गया, तो वी वर रीडिंग। पुस्तक को बोलते हैं बुक। इस प्रकार से हम पुस्तक पढ़ रहे थे, इसको हम बोल सकते हैं वी वर रीडिंग बुक। अगला सेंटेंस है, मम्मी मुझे डांट रही थी। मम्मी मुझे डांट रही थी, कौन डांट रही थी? मम्मी। सब्जेक्ट हो गई मम्मी, तो इसलिए सब्जेक्ट के स्थान पर हो जाएगा मम्मी, मम्मी के साथ लग जाएगा वॉज, और उसके बाद डांटने का होता है स्कॉल्ड, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा स्कॉल्डिंग, और मुझे के लिए मी। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं मम्मी वॉज स्कॉल्डिंग मी। मम्मी मुझे डांट रही थी, मम्मी वॉज स्कॉल्डिंग मी। अगला सेंटेंस है, मैं तालाब में तैर रहा था। मैं तालाब में तैर रहा था, कौन तैर रहा था? मैं। तो मैं हो गया सब्जेक्ट, मैं के लिए हो गया आई, आई के साथ लग जाएगा वॉज। तैरने का होता है स्विम, आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे दोस्तों, हो जाएगा स्विमिंग। और तालाब में के लिए इन, और तालाब को बोलते हैं द पॉन्ड। तो इस प्रकार से मैं तालाब में तैर रहा था, आई वॉज स्विमिंग इन द पॉन्ड, आई वॉज स्विमिंग इन द पॉन्ड। अगला सेंटेंस है, तुम वहां काम कर रहे थे। तुम वहां काम कर रहे थे, तो यह कौन काम कर रहा था? तुम के लिए हो गया यू, यू के साथ वर लगेगा, हमने यहाँ लिखा है यू और प्लूरल नंबर के साथ वर लगता है यू वर। काम करने का होता है वर्क, आईएनजी फॉर्म हमने जोड़ दिया इसलिए हो गया वर्किंग, और वहां के लिए होता है देयर। इस प्रकार से तुम वहां काम कर रहे थे, इसको हम कह सकते हैं यू वर वर्किंग देयर। तो ये है कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल दोस्तों। यू कैन मेक मेनी मोर सेंटेंसेस लाइक दिस। यू कैन टेक सम एग्जांपल्स लाइक वह सब्जियां काट रही थी, सी वॉज चॉपिंग वेजिटेबल, और सी वॉज कटिंग वेजिटेबल। मेरे पापा बाजार जाते थे, माई पापा वॉज गोइंग टू मार्केट। बच्चे आंगन में खेल रहे थे, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द कोर्ट यार्ड। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस ले सकते हैं और उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये बस कुछ एग्जांपल्स है। अगला देखते हैं दोस्तों नेगेटिव रूल्स के बारे में, कि नेगेटिव में हम कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं और किस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं जिसको नेगेटिव रूल के माध्यम से बनाया जाता है।
नेगेटिव रूल है दोस्तों, सब्जेक्ट वाज वर नॉट वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं हमने जो अफर्मेटिव रूल बनाया था उसमें था सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ हमने नॉट जोड़ दिया है हेल्पिंग वर्ब के बाद। यदि हमारे पास अफर्मेटिव रूल हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देने से नेगेटिव रूल बन जाता है। इसका भी पहचान सेम रहता है क्योंकि अभी पास्ट कॉन्टिन्यूस ही चल रहा है, तो इस प्रकार के पहचान के जितने भी सेंटेंसेस आएंगे जिसमें नहीं आएगा उन सभी को नेगेटिव रूल से बनाया जा सकता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है वह स्कूल नहीं जा रही थी। वह स्कूल नहीं जा रही थी मतलब लड़की है, वह के लिए सी हो जाएगा, सी के साथ वॉज लग जाएगा, नहीं के लिए नॉट लग जाएगा और जाने का गो आईएनजी फॉर्म गोइंग और जगह को जोड़ने के लिए टू, फिर स्कूल। तो वह स्कूल नहीं जा रही थी, सी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से देख सकते हैं वह स्कूल नहीं जा रही थी, सी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। अगला सेंटेंस है वह टीवी नहीं देख रहा था। वह टीवी नहीं देख रहा था मतलब कि लड़का है, वह के लिए हो गया ही, उसके बाद लग गया साथ में वॉज, उसके बाद नहीं के लिए नॉट, देखने का होता है वॉच, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे बन जाएगा वॉचिंग और ऑब्जेक्ट है टीवी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं वह टीवी नहीं देख रहा था, ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। अगला सेंटेंस है मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं के लिए हो गया आई के साथ लग जाएगा वॉज, नहीं के लिए नॉट, बोलने का होता है टेल, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा टेलिंग और झूठ को बोलते हैं लाई। इस प्रकार से मैं झूठ नहीं बोल रहा था, आई वॉज नॉट टेलिंग लाई। आई वॉज नॉट टेलिंग लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। अगला सेंटेंस है बच्चे आंगन में नहीं खेल रहे थे। बच्चे आंगन में नहीं खेल रहे थे, कौन नहीं खेल रहे थे? बच्चे, सब्जेक्ट हो गया बच्चे। द चिल्ड्रन वर, बच्चे प्लूरल है इसलिए वहां लग जाएगा वर। द चिल्ड्रन वर, नहीं के लिए नॉट, खेलने का होता है प्ले, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा प्लेइंग और आंगन को बोलेंगे इन द कोर्ट यार्ड। आंगन में के लिए इन और आंगन के लिए द कोर्ट यार्ड। बच्चे आंगन में नहीं खेल रहे थे, द चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग इन द कोर्ट यार्ड। अगला सेंटेंस है हम उसे परेशान नहीं कर रहे थे। हम उसे परेशान नहीं कर रहे थे, कौन नहीं कर रहे थे? हम के लिए हो जाएगा वी क्या प्लूरल है इसलिए लग जाएगा वर, वी वर, नहीं के लिए नॉट, परेशान करने को होता है डिस्टर्ब, आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे डिस्टर्बिंग और उसे के लिए हिम, वी वर नॉट डिस्टर्बिंग हिम। इस प्रकार से बोल सकते हैं हम उसे परेशान नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट डिस्टर्बिंग हिम। सभी को आप रूल से मिला सकते हैं दोस्तों। पहला सब्जेक्ट हो गया वी, हम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ले ली हमने वर, उसके बाद नहीं के लिए नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म डिस्टर्ब का होगा डिस्टर्बिंग और उसे के लिए होगा हिम। इस प्रकार से हम उसे परेशान नहीं कर रहे थे, हम बोल सकते हैं वी वर नॉट डिस्टर्बिंग हिम। आप इसमें भी बहुत सारे सेंटेंसेस लेकर बोल सकते थे, कुछ भी सेंटेंसेस आप ले सकते हो। वह पेड़ पर नहीं चढ़ रहा था, ही वॉज नॉट क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। मैं वहां नहीं खड़ा था, आई वॉज नॉट स्टैंडिंग देयर। मैं मार्केट में कुछ नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग इन द मार्केट। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस को लेकर जो दिन भर में आप यूज करते हो। मम्मी मुझे नहीं डांट रही थी, मम्मी वॉज नॉट स्कॉल्डिंग मी। मैं खाना नहीं खा था, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड। मैं अपने दोस्त के साथ नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग विद माई फ्रेंड्स। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस लेकर आप इसमें अपना सेंटेंसेस मेकिंग कर सकते हैं और इस टेंस को आराम से समझ सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों इंटरोगेटिव रूल कि प्रश्नात्मक जो शब्द आते हैं जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसा पहचान आ गया, उसको किस प्रकार से बनाया जा सकता है? तो उसको इंटरोगेटिव रूल के माध्यम से बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं इंटरोगेटिव रूल। अगला रूल है इंटरोगेटिव रूल दोस्तों। देख सकते हैं सबसे पहले इंटरोगेटिव रूल में इंटरोगेटिव वर्ड्स को लिखा जाता है, उसी को बोला जाता है WH वर्ड। उसके बाद में जो हमने नेगेटिव रूल बनाया था दोस्तों उसमें था सब्जेक्ट बाद वाज वर नॉट वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। हमने सिर्फ क्या किया, सब्जेक्ट के बाद जो वाज वर था उसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया और जो नॉट था उसको हमने ब्रैकेट में रख दिया। नॉट को इसलिए इंटरोगेटिव में लिखा जाता है दोस्तों क्योंकि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव अलग से रूल आप चाहो तो बना सकते हो या फिर इंटरोगेटिव में ही आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो कभी भी हम प्रश्न करते हो उसमें नहीं भी आ जाता है, क्या तुम वहां नहीं जा रहे थे, नहीं भी आया और पूछा भी जा रहा है, इस स्थिति में इस नॉट का यूज करना है और प्रश्न के दौरान यदि नहीं आता तो नॉट का यूज नहीं करना है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है तुम कहां जा रहे थे। तुम कहां जा रहे थे तो यहाँ पर प्रश्नात्मक शब्द है कहां का होता है WH वर्ड वेयर, इसलिए हमने लगा दिया वेयर। उसके बाद वाज वर में से हमने वर लगाए क्योंकि यहाँ जाने वाला है तुम, मतलब कि यू है, सब्जेक्ट के स्थान पर यू आया इसीलिए हमने वर लगा दिया। मैंने अफर्मेटिव के दौरान आपको बताया ही है
कि यू और प्लूरल नंबर के साथ में वर लगना है, बाकी सभी के साथ में वॉज लगना है। इसलिए वेयर वर यू, जाने का होता है गो, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा गोइंग। वेयर वर यू गोइंग, तुम कहां जाए थे। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। अगला सेंटेंस है वह क्यों आ रही थी। वह क्यों आ रही थी, हम बोलते हैं कोई आते रहते तो वह क्यों आ रही थी, तो वाई वॉज सी कमिंग। क्यों के लिए यहाँ प्रश्न किया गया है, क्यों से, क्यों का होता है वाई। उसके बाद वॉज हमने इसलिए लिया दोस्तों क्योंकि वह लड़की है, आ रही थी। सी है सब्जेक्ट, इसलिए हमने लिया वॉज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाया जाता है। तो वाई वॉज सी, आने का होता है कम, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, इसलिए हमने कमिंग पर सेंटेंस खत्म कर दिया। वह क्यों आ रही थी, वाई वॉज सी कमिंग। अगला सेंटेंस है क्या हम टीवी नहीं देख रहे थे। क्या हम टीवी नहीं देख रहे थे। देखो दोस्तों, मैंने पिछले कई वीडियोस में इंट्रोगेटिव पढ़ाने के दौरान बताया, कभी भी क्या से प्रश्न होता है, कभी भी क्या से प्रश्न किया जाता है और क्या शुरू में आता है, तो उसका आंसर लगभग हाँ या ना में आता है। तो ऐसे प्रश्न में हमें WH वर्ड का यूज नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। तो यहाँ क्या हम टीवी नहीं देख रहे थे, तो यहाँ WH वर्ड को हम नहीं लिखेंगे, सीधा वाज वर्ड में से। तो यहाँ वी सब्जेक्ट आया, वी मतलब प्लूरल नंबर होता है, इसलिए हमने वर से स्टार्ट किया। तो वर वी, नहीं भी आया दोस्तों यहाँ पास, इसलिए हमने नॉट का यूज किया, तो बन गया वर वी नॉट। और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म टीवी देखने के लिए वॉच लगाया जाता है, इसलिए हमने वर्ब का आईएनजी फॉर्म वॉचिंग लगा दिया, और टीवी को टीवी बोला जाता है। इस प्रकार से क्या हम टीवी नहीं देख रहे थे, वर वी नॉट वॉचिंग टीवी। अगला सेंटेंस है बच्चे कब हल्ला नहीं कर रहे थे। सॉरी, बच्चे कब हल्ला कर रहे थे। बच्चे कब हल्ला कर रहे थे। देखो यहाँ कब से पूछा जा रहा है, इसलिए हमने कब का अंग्रेजी सबसे पहले लिख दिया WH वर्ड के स्थान पर व्हेन। उसके बाद वाज वर्ड में से हमने लगा दिया वर, क्योंकि बच्चे चिल्ड्रन प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर और यू के साथ में वर लगता है, इसीलिए हो गया व्हेन वर। और बच्चे को बोलेंगे द चिल्ड्रन। हल्ला करने का होता है मेक नॉइस, तो मेक का आईएनजी फॉर्म होता है दोस्तों मेकिंग, इसलिए बच्चे कब हल्ला कर रहे थे। इसको बोल सकते हैं व्हेन वर द चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज, व्हेन वर द चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज। अगला सेंटेंस है वह कब से स्कूल नहीं आ रहा था। वह कब से स्कूल नहीं आ रहा था। कब से के लिए होता है दोस्तों सिंस व्हेन का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हमने इंटरगेटिव वर्ड के स्थान पर यूज किया है सिंस व्हेन। उसके बाद वॉज हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिया है, क्योंकि वह सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट, इसलिए हमने वॉज ले लिया। तो सिंस व्हेन वॉज ही, नहीं के लिए फिर नॉट का यूज किया गया है दोस्तों। उसके बाद आने का होता है कम, आईएनजी फॉर्म हो गया कमिंग टू स्कूल। वह कब से स्कूल नहीं आया था, सिंस व्हेन was he not coming to school। इस प्रकार से ऐसे सभी सेंटेंसेस जिससे प्रश्न किया जाता हो और जिसमें लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे का सेंस आए, उन सभी को आराम से आप ट्रांसलेट कर सकते हो। कई सारे तुम उसे परेशान क्यों कर रहे थे, why were you disturbing him, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मम्मी मुझे नहीं डांट रही थी, मम्मी वॉज नॉट स्कॉल्डिंग मी। मम्मी तुम्हें क्यों डांट रही थी, मम्मी वाई वॉज मम्मी स्कॉल्डिंग यू। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस आप ले सकते हैं और इस रूल्स के माध्यम से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाला वीडियो भी आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं शेयर करके, ताकि हम वीडियो को और अच्छे से बना सके। वो आपका लाइक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। हमें लगता है कि हमारा मतलब काम जो है वो बहुत अच्छा है, और इसी नाम से हम और कुछ अच्छा करने की सोचते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।